अकालगढ़ में दो भाई नारायण और रमैया अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। रमैया और नारायण में अच्छी बनती थी। नारायण का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नारायण की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। रमैया अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नारायण के साथ थोड़ा बहुत कामकाज कर लिया करता था। वह दिन प्रतिदिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नारायण अपना कामकाज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। यह सब देखकर उसका भाई रमैया बहुत जलता था। नारायण अपनी तरफ से सही था। एक दिन रमैया और उसकी पत्नी ने मिलकर नारायण की पत्नी को रात में मार दिया। नारायण किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस्या की थी। रात बिल्कुल शांत थी। उन दोनों ने उसके घर में कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नारायण की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की चोरी कोई कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो रमैया और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नारायण की बीवी ने कहा, आप यह क्या कर रहे हो? अपने ही घर में चोरी? यह सुनकर रमैया और उसकी बीवी ने सोचा, अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नारायण घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वह कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई है? तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा, तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो वह घर पर ही थी। और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है, और मेरी बीवी का पता भी नहीं है कि कहाँ है वो। उसने घर जाके फिर देखा तो उसे गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई रमैया पर शक हुआ। पर नारायण वैसे भी अपने भाई रमैया की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन रमैया ने कहा, तू अकेला मत रहा कर, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह रमैया को मना तो नहीं कर सकता था, इसलिए वह उसके साथ मन मार कर रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नारायण अकेला रह गया। चुड़ैल कहीं की यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, इस जंगल में कौन रो रहा है? कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया? तब वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वह घबरा गए
उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा, और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो। गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ, 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 चले जाओ मेरे जंगल से। मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, मुझे तैयारी करने दो। जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए। यह सब क्या था? स्त्री के रोने का कारण क्या था? एक आदमी बोला, अरे वह कह रही थी अरे वह कह तो रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नारायण की बीवी थी, जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है, और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं? जाओ, जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो, चुड़ैल चुड़ैल, ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे हो? आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? बताते क्यों नहीं? बताते हैं, पहले सांस तो ले लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नारायण की बीवी चुड़ैल बन गई है, और उसने हम सबसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा, और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाएगी, तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नारायण की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया। पर जिसने भी यह काम किया है, उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया। यह बात सुनकर रमैया भी वहां पहुंच गया, और सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए, और वह घबरा सा गया और कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी। वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी। चलो अपने अपने घर जाओ सब लोग, जो होगा देखा जाएगा। रमैया के चेहरे पर तो 12 ही बज गए थे, और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे। आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी तबीयत तो सही है। क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नारायण की बीवी, जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गांव वाले कह रहे थे। नारायण ने यह सारी बातें छुपकर सुन ली, और अनजान बनकर बोला, भैया इतना क्यों डरे हुए हो? कौन तुम्हें मार डालेगा? रमैया बोला, अरे नहीं, वो तो मैं तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था।
फिर यह सुनकर नारायण वहां से चला गया। पर रमैया की रातों की नींद खराब हो गई थी। वह बहुत डरा हुआ था। वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो उस उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी, और वो अपनी सोचता था। दोनों ही डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस थी। सारा गांव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नारायण तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनहूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे। कुत्ते भौंक रहे थे। पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नारायण ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थी। वह पहले तो डरा। वह उसके पास आकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गांव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है, जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता था कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हाल में मैं कभी सोच भी नहीं सकता, और तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गांव वालों की तरह बन गए। भगवान क्या खाक ठीक करेगा। अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूं और कितना तड़पी हूं। मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नारायण ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नारायण को ऐसा धक्का मारा, नारायण हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा और वह बेहोश हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।